राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बृहस्पतिवार और तारीख है आज 30 मई। तो आज है बहुत ही स्पेशल दिन। तो आज है मेरी बेटी का बर्थडे। आज 30 मई को उसका बर्थडे आता है और आज वो 3 साल की हो जाएगी। तो आज उसका तीसरा बर्थडे है। तो 2 बर्थडे तो उसका मतलब गांव में पड़ा था, हम लोग गांव में मनाए थे क्योंकि दोनों बाद हम लोग रामायण वगैरह किए थे। मतलब तो वहाँ गांव में अच्छे से मिला मना था। तो वहाँ पूरी फैमिली थी। पहले साल तो हम स्पेशल मनाने गए थे, तो और दूसरी साल मतलब बुआ की शादी थी मेरी, तो शादी में गए थे और उसके सेकंड दिन ही इसका बर्थडे हो गया था। और इस बार है तो इस बार हम मतलब इस बार भी मैं ससुराल में मना रही हूँ, लेकिन मेरी दादी सास के वहाँ मना रही हूँ दिल्ली में। तो अभी सुबह मतलब हम लोग यहाँ से अपने घर से निकले थे और वहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी मतलब शाम के बज रहे हैं 5:30 या पौने 6 के करीब ये टाइम हो रहा है। तो मैं सोची लाओ तब तक मैं सब्जी वगैरह मतलब काटती हूँ जो बनना रहेगा। तो अभी जो मेरी मतलब दादी सास हैं वो अभी बाहर हैं, मतलब कुछ काम के लिए गई हैं मार्केट। तो मैं सोची मैं तब तक प्याज टमाटर वगैरह काट लेती हूँ क्योंकि पनीर की सब्ज़ी बनने वाली थी। तो यहाँ पे वही बैठ के मैं काट रही थी और हस्बैंड भी बैठे थे। और मतलब जो भी बुआ और चाचा लोग थे वो लोग अभी मतलब ऑफिस ही थे, अभी घर पे कोई आया नहीं था। बस घर पे मैं हस्बैंड और मतलब अम्मा, हम लोग अम्मा कहते हैं उनको, बस इतने ही लोग थे। तो अभी अम्मा तो बाहर है तो मैं सोची मैं तब तक सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ। तो आज खाने में बनने वाला था ये पनीर की सब्ज़ी और आलू की ऐसे सूखी सब्ज़ी। तो मैं मतलब पनीर के लिए सारी व्यवस्था करके रेडी कर चुकी थी और यहाँ आलू काट रही हूँ। और अभी अम्मा आ गई हैं तो मैं उनको दिखा रही थी कि देखिए इतने आलू में हो जाएगा, क्योंकि मतलब खाने वाले सिर्फ हम 5 ही थे और बाकी बच्चे वगैरह जो आते तो वो तो खाना नहीं खाना था उनको। वो तो बस वही मतलब कुछ खाने की व्यवस्था उनकी अलग से थी तो वो सब खा के चले जाते। तो जो डिनर है रात का वो तो हम बस 5 लोगों का है, तो उस हिसाब से मतलब काटना बनाना होता है। तो जब मेरे सामने कोई मेरे से बड़ा रहता है ना तो मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो उनको बार बार दिखा दिखा के मैं करती हूँ कि ये देखिए इतना करना है, ऐसे करना है, कितना डालूँ क्या डालूँ। और जब मैं अकेली रहती हूँ, यहाँ पे रहती हूँ, मतलब मैं अपने घर पे रहती हूँ, तो फिर आगे पीछे कोई नहीं होता पूछने वाला करने वाला, तो मुझे जैसे होता है वैसे मैं अपना काम करके रख देती हूँ। बट जब मैं अम्मा के पास जाती हूँ ना तो मुझे कुछ भी काम करना होता है तो मैं उनको दिखाती हूँ, पूछती हूँ हर एक चीज़ की कितना डालूँ, कैसे डालूँ, क्या करूँ। क्योंकि हमारे सामने ना, खासकर मेरे सामने जब कोई मेरे से बड़ा होता है ना तो मैं उसके हिसाब से ही काम करती हूँ, जो मतलब हर एक चीज़ पूछ पूछ के करती हूँ। वो मुझे सही लगता है कि मतलब क्या होता है ना, जो बड़े होते हैं ना उनको अच्छे से हर एक चीज़ आता है, वो अच्छे से समझ जाते हैं। और मैं हमेशा से मतलब अपने मैं मायके में थी ना तब भी मैं 2 ही लोगों का खाना बनाते आई हूँ। तो मुझे ज़्यादा लोगों का खाना बनाने का मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं समझ नहीं पाऊँगी कि मतलब कितना क्या डालूँ। खाना बनाने को तो मैं 20 लोग का बना लूँ, बट मुझे ये नहीं पता होता कि कितने में कितना हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि मैं शुरू से 2 लोगों का ही खाना बना के आई हूँ, मैं मम्मी पापा बस। तो इस वजह से मुझे उतना अंदाज़ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे एक साइड अम्मा वो मतलब आलू की ना सूखी सब्जी है ना जो, उसमें मतलब छौंक लगा दी है कुकर में ही। तो एक सीटी जैसे आ जाएगी ना वैसे कुकर बंद कर देंगी। ये ना एकदम सिंपल सी सब्जी होती है, जीरा और हरी मिर्च और बस, हाँ, जीरा हरी मिर्च और हल्दी पाउडर और थोड़े से मतलब गरम मसाले डाल के ऐसे छौंक लगा के आलू डाल के बस मतलब ऐसे ही सीटी लगा देती है। सिंपल सी एकदम सूखी सी रहती है बिना पानी के, बहुत टेस्टी होती है, पूड़ी के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। तो उधर अम्मा अपना सब्ज़ी रेडी कर चुकी थी और इधर मैं पनीर की सब्ज़ी रेडी कर रही थी। तो जितना भी मैं मसाला रेडी की थी पनीर के लिए, टमाटर प्याज अदरक मिर्ची लहसुन, वो सब मैं अच्छे से ना उसको पीस ली थी मिक्सर में। उसके बाद इसमें मतलब मैं पहले प्याज वगैरह मैं भून ली थी, फिर टमाटर और मसाले डाल के भून ली थी। तो अभी इसमें मैं पानी डाल दी हूँ ग्रेवी के लिए और मतलब पनीर भी डाल दी हूँ और इसको खुला खुला ही ऐसे उबलने दूँगी। इसको ढक के नहीं उबालना है, ऐसे ही उबालेंगे, उसके बाद ही फिर बाद में जाके ढकेंगे। और इधर अम्मा चाय बना रही थी क्योंकि मतलब चाचा और बुआ लोग आ गए थे और अभी हस्बैंड पहुंच गए थे, थोड़ा सा सामान लेना था उनको, जैसे ये बर्थडे वाली टोपी लेनी थी और थोड़े से कैंडल लेने थे, बैलून लेने थे, क्योंकि अभी डेकोरेशन बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ पहले से प्लान नहीं था, एक दिन पहले ही प्लान बना कि बर्थडे वहीं मनेगा। पहले तो ये प्लान हमारा था कि हम या तो खाटू श्याम चले जाएंगे या फिर
हम लोग चले जाएंगे मतलब मथुरा या वृंदावन। तो मेरा मन यही था ना कि इसका बर्थडे, इसको ना भगवान के दरबार में ही इसका बर्थडे होगा। ये मतलब पहले मंदिर पहुँचेगी, वहाँ दर्शन वगैरह करेगी। तो ऐसे बर्थडे मनाने का हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर मतलब हस्बैंड की छुट्टी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, फिर हम नहीं जा पाए। उसकी वजह से फिर हमें इस बार मनाना पड़ रहा है। तो ये अचानक से एक दिन पहले का ही प्लान बना, नहीं तो फिर वही प्लान था, घूमने जाने का ही था। तो अम्मा बोले कि यहीं पे आ जाओ, वहाँ क्या तुम तीनों अकेले मनाओगी, यहीं आ जाओगी, यहाँ सब पूरी फैमिली रहेगी। तो हम लोग वहीं पहुँच गए थे, आज ही अभी पहुँचे थे सुबह में ही। तो मतलब सुबह नहीं था, दोपहर ही था, समझ लीजिए 12 बज गए थे। तो अभी स्टार्ट हो गया है मतलब डेकोरेशन। तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करना है, वही हल्का फुल्का सा करना है कि थोड़ा सा बच्चा है ना, तो बैलून वगैरह देखेगी तो थोड़ा सा खुश हो जाएगी। और जो भी बच्चे आएंगे, मतलब बच्चे भी आएंगे यहाँ पे, 9-10 बच्चों को अम्मा बोल रखी हैं आने के लिए। तो वो जब बच्चे आएंगे ना, तो वो भी थोड़ा बलून वलून फोड़ेंगे, तो वो मतलब अच्छा भी लगता है और बच्चा खुश भी हो जाता है। क्योंकि बड़ों का तो बर्थडे होता है, चलो ऐसे ही केक काट दे, और ये बच्चा है तो थोड़ा सा हम लोग डेकोरेशन किए हैं, और बहुत धूमधाम से भी नहीं किए हैं। मतलब जितना भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ, उतने में मेरा बच्चा भी बहुत खुश हो गया था और हम लोग को भी बहुत ही अच्छा लगा था। तो यहाँ पे हम लोग अभी बलून फुला फुला के इसको रख रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ कहाँ लगाना है। क्योंकि टेप लगा के ही मतलब दीवार में लगाना है ना, तो टेप से क्या होगा ना कि ये जो मतलब दीवार है ना, जब वो टेप बाद में निकलेगा तो दीवार का वो जो पेंट वगैरह है वो सब लेके निकल जाएगा। तो वही मैं पूछ रही थी कि अम्मा ये निकलता तो नहीं है ना, तो अम्मा बोली निकलता है धीरे धीरे करके। मतलब टेप ये वाला जो ना था ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाला टेप था, वो हल्का वाला टेप हस्बैंड लाना ही भूल गए थे, तो ये इस वाले टेप से निकलने का डर था। तो इसलिए हम लोग दीवार वगैरह पे लगाए नहीं, फिर भी रूम में थोड़ा बहुत इधर उधर करके जहाँ भी लगाने लायक था वहाँ हस्बैंड टांग चुके थे पहले से ही। और अभी मैं देखिए, मैं तो वहाँ थोड़ा सा खाना बना के आ गई थी, तो अभी अम्मा चाय वही क्या बना रही थी, तो अभी वो चाय बना के लाई हैं। तो सब लोग तो पी चुके थे, बस मैं और अम्मा हम ही दो बाकी थे। तो अभी हम दोनों भी मतलब चाय भी पी रहे हैं, और यहाँ मैं बलून भी फुला रही हूँ, फुला के मैं पहले इसको अच्छे से सजा दूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा लुक जो है, तो जगह नहीं था दीवारों पे इन्हें कहीं टांगने के लिए, तो मैं क्या कि ना ऐसे सोफ़े के चारों साइड में और जो टेबल है इसके चारों साइड में ही मैं लगा दी हूँ। मतलब इतना ही बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद अभी मतलब शाम के बज रहे हैं 7:30, और यहाँ पे थोड़े बहुत बच्चे आ चुके थे, तो मैं अभी इसको रेडी कर रही हूँ बाबू को। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे वाला ड्रेस पहना रही हूँ कि इसमें कंफर्टेबल भी रहेगी, और मतलब ये शॉर्ट्स में भी है, तो यही वाला इसको मैं पहनाई हूँ। पहले तो एक दिन पहले मैं बहुत सारे ड्रेस घर पे जो इसके ऑलरेडी पड़े हुए थे उसमें से देखी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या पहनाऊँ। तो ये वाली ड्रेस हम लोग जाके ख़रीदे, क्योंकि फ्रॉक जो होता है ना वो थोड़ा सा चुभता है, उसमें तार वगैरह लगे होते हैं, ये थोड़ा कंफर्टेबल था इसको, और अच्छी भी लग रही थी इस वाले ड्रेस में। तो अभी देखिए सारे बच्चे वगैरह आ गए हैं, और यहाँ पे हम लोग केक काटने की तैयारी में लगे हैं। तो इसको अभी तो बिठा दिए हैं, और ये इतनी ज़्यादा खुश थी कि मतलब बच्चों को बुला रही थी, आ जाओ बच्चों आ जाओ, हैप्पी बर्थडे करते हैं, ऐसे करके सारे बच्चों को बुला रही थी। बच्चे बाहर खड़े हुए थे, और देखिए इसका एक्साइटमेंट कितना ज़्यादा है कि मतलब मैं कब केक काट दूँ। तो यहाँ साइड में बाबा बैठे हुए थे इसके, तो वो बार बार बोल रहे थे आद्या बेबी अभी मत काटो, आद्या बेबी मत काटो। बट इसको कितनी जल्दी काटने का है कि मतलब मैं कितनी जल्दी से काट दूँ, इतनी इसको जल्दी है। तो अभी कैंडल वगैरह जल रही है, और हमारे यहाँ ऐसे कैंडल बुझाते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, कैंडल जलाने के बाद फिर इसको ले जाके भगवान जी के स्थान पे रख देते हैं, इसको बुझाते नहीं हैं। बट अभी जैसे ये केक काटेगी वैसे बच्चे तुरंत बलून फोड़ने लगते, उसकी हवा से इसका वो जो कैंडल था ना वो बुझ गया था। तो वो तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मतलब कैंडल हम बुझाते नहीं हैं, उसको हम भगवान जी के सामने ऐसे जला के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे टीका लगा रहे हैं, तो अम्मा पहले टीका लगाई, फिर ये आंटी आई थी, तो ये बोली कि लाओ मैं भी टीका लगा देता हूँ। ये मतलब आशीर्वाद होता है बच्चों को, टीका लगाना, आरती उतारना। तो दिया तो बिल्कुल भी टिक नहीं रही थी, और बिना पंखे के यहाँ कोई रह नहीं सकता, इतनी गर्मी थी। तो पंखा भी पूरा तेज़ से चल रहा था। और यहाँ पे देखिए इसका बर्थडे, मतलब अभी केक काटी ही नहीं थी, उससे पहले ही बच्चे देखिए कितना फोड़ना तोड़ना शुरू कर दिए पहले से। तो इसकी वजह से देखिए कैंडल भी बुझ गया था हमारा। तो अब इसके बाद मतलब ये देखिए केक काट रही है बाबू।
गया वो। तो अभी केक वगैरह कट गया था, उसके बाद यहाँ पे ना बच्चों को खाने के लिए दिया गया था जो चॉकलेट वगैरह, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक थे, केक थे, नमकीन था, बिस्किट था। और इनके लिए वो एक मतलब बच्चों के लिए ही जितना था, हम लोग 6-7 आइटम बच्चों के लिए किए थे। तो ये सब खाने पीने के बाद फिर थोड़ा सा फ़ोटो शूट हुआ, थोड़ा सा बाबू का ना बच्चों के साथ में फ़ोटो वगैरह निकलवाई कि याद रहेगा ना कि हाँ देखो ये 3rd बर्थडे था। उसके बाद फिर हम थोड़ी फैमिली वाले भी अपना मतलब फ़ोटो खिंचवाए। उसके बाद थोड़ा सा रूम वूम साफ़ किए, फिर हम लोग अपने मतलब खाने चले गए। और हम लोग को खाते पीते 11:30 बज गया था रात के। तो अभी आ गए हैं हम लोग खाना खाने के लिए। यहाँ बना है पनीर की सब्ज़ी, आलू की भुजिया, सब्जी, पूड़ी और रायता था, चावल था, साथ में थोड़ी सी दाल थी। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।